हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर की मिक्स प्रैक्टिस को। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ओके, देखिए, मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज, द फिगर ऑफ स्पीच इज। मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज, द फिगर्स ऑफ स्पीच। इसमें मैन को क्या किया जा रहा है? प्रपोज किया जाए। गॉड क्या कर रहा है? डिस्पोज कर, मतलब एक दूसरे के विरोधाभास को दर्शा रहा है। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन जाता है एंटीथेसिस। क्या बन जाता है फ्रेंड? एंटीथेसिस। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। ओके, You may address the chair. You may address the chair. The figures of speech. You may, तुम मतलब चेयर को क्या करते हो? आई होप तुम चेयर को एड्रेस कर रहे हो, मतलब यहाँ पे चेयर को एड्रेस नहीं किया जा रहा, चेयर मैन के एड्रेस की बात हो रही है। ओके फ्रेंड्स, सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? लाइट ओटेस। ओके, बी ऑप्शन आपका राइट बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। द फिगर्स ऑफ स्पीच में बताना है कि कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। ओके, तो इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है? तो इसमें है आपका फ्रेंड्स सिनेक्डोची। क्या है? सिनेक्डोची। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। फोर्थ देख लेते हैं। लीव डांसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब कि जो लीव डांसिंग है किसका एग्जाम्पल है आपका? ओके, तो ये है आपका पैथेटिक फैल्सी, लाइटोटस, किपन या फिर एंटीथेसिस। तो फ्रेंड, ये है आपका पैथेटिक फैल्सी का एग्जाम्पल। किसका है? पैथेटिक फैल्सी का एग्जाम्पल। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। इंडिया इज ए नोबल गॉर्जियस लैंड टीमिंग नेचुरल वेल्थ, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। अब इसमें बताना है क्या? करेक्ट प्रीपोजिशन को फिल करना है। इंडिया इज, इंडिया क्या है? नोबल है, गॉर्जियस, लैंड, टीमिंग। अब इसमें क्या लगाना है? टीमिंग प्रीपोजिशन विद आएगा कि ऑफ आएगा कि इन आएगा या फिर फॉर आएगा? ओके, तो फ्रेंड इसमें आपका क्या आ जाएगा? टीमिंग विद नेचुरल वेल्थ। क्या आ जाएगा? टीमिंग विद नेचुरल वेल्थ। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे। ये देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर शैल वी थ्री मीट अगेन? वेयर शैल वी थ्री मीट अगेन? वेयर डू दिस लाइन अपीयर? मतलब ये जो लाइनें ली गई हैं, वेयर शैल वी देयर मीट अगेन, कि मतलब कहाँ हम लोग क्या करते हैं, फिर से दोबारा मिलते हैं। तो ये कौन सी लाइनें हैं? किसकी लाइनें हैं? मैकबेथ इन फर्स्ट एक्ट, मतलब मैकबेथ की जो प्ले है शेक्सपियर का, उसके फर्स्ट एक्ट की लाइनें हैं, या फिर हैमलेट के फर्स्ट एक्ट की लाइनें हैं, या फिर ओथेलो इन लास्ट एक्ट की लाइनें हैं, या फिर द टेम्पेस्ट इन द लास्ट एक्ट की लाइनें हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो लाइनें हैं ये ली गई हैं मैकबेथ के फर्स्ट एक्ट से। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंटेम्पेरी ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलराइज? मतलब कि जो वर्ड्सवर्थ और कॉलराइज के जो समय के, जिस समय वो लोग उनकी सेंचुरी चल रही थी, क्या उस समय के कोई इसमें कंटेम्पेरी हैं? मतलब इसमें जो नहीं है उनको बताना, क्योंकि नॉट लगा दिया गया है। रॉबर्ट सऊदी है, वाल्टर स्कॉट, या फिर विलियम हैजलित, एसी स्विनबॉर्न, या फिर अब इसमें बताना है कि ये क्या तीनों हैं, ए बी सी, या फिर बी में बताना है 2 3 4 वाले नहीं है, या फिर ओनली 1 नहीं है, या फिर ओनली 4 नहीं है। ओके,
सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। AC स्विन बॉर्न, बस ये इनकी कंटेम्पेरी नहीं है। बाकी रॉबर्ट सऊदी, सर वाल्टर स्कॉट या फिर विलियम हैजलित, ये तीनों ही इनके क्या हैं, ये तीनों ही इनके कंटेम्पेरी हैं। ओके, चलिए तो ये चीज़ भी आप अच्छे से याद रख लेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। Here are some names of Shakespeare plays which one does not use cross dressing as a device। ये जो क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब कि डिवाइस रखा गया है, डज नॉट, कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें शेक्सपियर का, जिसमें ये चीज़ यूज़ नहीं किया गया। मतलब कि जो ड्रेस होती थी, जैसे फीमेल होती थी तो वो मेल बन जाती थी। ओके, ड्रेस को क्या कर लेती थी, क्रॉस कर लेती थी, मतलब चेंज कर लेती थी। तो वही बात इसमें बताना है कि एज यू लाइक इट में क्या क्रॉस ड्रेसिंग नहीं है, या फिर जूलियस सीजर में, या फिर सिमलिन में, या फिर टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में। तो आपको बताना है किसमें नहीं है क्रॉस ड्रेसिंग। ओके, तो एज यू लाइक इट में आपको पता है जो हीरोइन होती है वो क्रॉस ड्रेसिंग करती है, जूलियस सीजर, सिमलिन या फिर टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ओके, तो फ्रेंड इसमें सिमलिन में भी क्रॉस ड्रेसिंग है और टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में भी क्या है, क्रॉस ड्रेसिंग दिखाया गया है। तो आपके सिर्फ बी ऑप्शन में जूलियस सीजर में आपके क्या है, क्रॉस ड्रेसिंग नहीं दिखाया गया है। ओके, तो सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, बी। इसमें जूलियस सीजर में आपको याद रखना है कि इसमें क्रॉस ड्रेसिंग नहीं है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद द, एक मिनट, विद द अर्थ। विच कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद द अर्थ, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो अर्थ से रिलेटेड है, ठीक है, एसोसिएटेड है। शेक्सपियर की एरिया, शेक्सपियर का पुक, या फिर शेक्सपियर के कैलिबन, या फिर नन ऑफ दिस। शेक्सपियर का कोई ऐसा प्ले है जिसमें एरियल नाम का कैरेक्टर है और पक नाम का भी कैरेक्टर है, कैलिबान नाम का भी कैरेक्टर है। तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो अर्थ से एसोसिएटेड है, तो फ्रेंड वो है आपका शेक्सपियर का कैलिबॉन। और ये किसका है, ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम में ये कैरेक्टर है कैलिबान नाम का। ओके, तो ये आपका राइट ऑप्शन बन जाता है सी। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टीजीटी और पीसीटी के अकॉर्डिंग, तो आपको अच्छे से ये चीज़ें याद रख लेनी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, दिस इज द बुक विच बिगैन एज अर्ली एज 17th एंड फिनिश्ड इट in its version in 1805 but was it published until 1850। this book मतलब कि कब फिनिश हुई, वो 1805 में। तो 17th सेंचुरी से शुरू होकर के फिनिश हो गया 1805 में, लेकिन वो पब्लिश कब हुई, 1850 में। तो वो कौन सी ऐसी वर्क था वर्ड्सवर्थ का जो ये था, ठीक है, वर्ड्सवर्थ का प्रेल्यूड था कि वर्ड्सवर्थ का रिक्लूज था कि वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेट्स था। तो फ्रेंड्स आपको ये तो पता ही होगा कि वर्ड्सवर्थ का जो प्रेल्यूड उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, यही उनके 1850 में क्या हुई थी, फिनिश्ड हो गई थी। 17th सेंचुरी में क्या हुई थी, देख लीजिए, 1799 से स्टार्ट हुई थी और फिनिश्ड कब हुई थी, 1805 में, और पब्लिश हो गई थी 1850 में। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ठीक है, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें देखिए लिटरेचर, ग्रामर सारे मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो आपको इसमें घबराना नहीं है। ओके, अब इसमें बताना है अल्केमिस्ट की स्पेलिंग क्या होती है। ओके फ्रेंड, तो देख लेते हैं अल्केमिस्ट की जो स्पेलिंग होती है, आपको बता दें, ALCHEMIST, ये होती है अल्केमिस्ट की स्पेलिंग। तो मैच कर लेते हैं, ALCHEMEST, तो ये तो रॉन्ग है। ALECHEMIST, ये भी रॉन्ग है। ओके, क्योंकि यहाँ पे CHEMIST, LALCHEMIST, ALLMA, ये तो रॉन्ग है, डबल एल वाला बिल्कुल रॉन्ग है। ALECHEMIST, ALE, ये भी रॉन्ग है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सी, ALECHEMIST, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन में भी आपको क्या बताना है, स्पेलिंग करेक्ट वाली बताना है। इरिवोकेबल,
क्या है? इरिवोकेबल। इसकी स्पेलिंग क्या है? IRREVOCABLE। देखिए फ्रेंड्स, लोकेशियस LOQUACIOUS सही है। अब नॉक्सियस भी सही है। पेनेसिया, देखिए इसकी जो स्पेलिंग रॉन्ग है पेनेसिया की, ये स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। सो राइट ऑप्शन बन जाता है डी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बताना है आपको पंचुएटेड। फाइंड द करेक्टली पंचुएटेड वर्जन। ओके, तो देख लेते हैं। माई सिस्टर सुनीता हैज गॉन टू दिल्ली। इसमें देखिए सुनीता जो कि रॉन्ग लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर पे होना चाहिए। ओके, और देखिए माई सिस्टर सुनीता हैज गॉन टू दिल्ली। अब इसमें क्या है? सुनीता सही लिखा हुआ है लेकिन इसमें कॉमा नहीं लगा है। माई सिस्टर सुनीता हैज गॉन टू दिल्ली। माई सिस्टर सुनीता हैज गॉन टू दिल्ली। देखिए इसमें क्या है? दोनों में कॉमा लगा है, हैज गॉन टू दिल्ली, और इसमें दिल्ली कैपिटल लेटर से नहीं लिखा तो ये भी रॉन्ग हो। अब इसमें देखते हैं इन दोनों में कि कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो देखिए इसमें तो कॉमा नहीं लगा तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो आपका राइट ऑप्शन क्या बन गया? सी। माई सिस्टर के बाद कॉमा लगा है, सुनीता के बाद भी कॉमा लगा है क्योंकि ये किसी का नाम है। ओके, फिर उसके बाद हैज गॉन, फिर दिल्ली भी कैसे लिखिए? कैपिटल, क्योंकि ये किसी प्लेस का नाम है। सो आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा सी, क्योंकि पंचुएशन में यही होता है कि कहाँ पे कॉमा लगना है, कहाँ पे कौन सा वर्ड कैपिटल लेटर पे लिखना है, कौन सा स्मॉल लेटर पे लिखना है। ओके फ्रेंड, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। अब इसमें आपको बताना है कि डायरेक्ट स्पीच मतलब इसमें दिया गया है उसको इन मतलब कि क्या बताना है? नरेशन फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी आई वॉन्ट टू गो विद यू टूडे, व्हाट इज। अब सेड टू क्या है? इसमें क्या है? सेड टू को इसमें पूछा गया है कि सेड टू क्या शो करता है। वर्ब है कि रिपोर्टिंग वर्ब है कि रिपोर्टेड वर्ब है या फिर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड आपको पता है कि जो ये कॉमा के इधर का वर्ड होता है वो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वर्ड होता है वो होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो आपको राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। अब देखिए एंटोनिम बताना है किसका? डेफिसिट का। किसका बताना है फ्रेंड? डेफिसिट का एंटोनिम्स बताना है। ओके, तो देखिए डेफिसिट, शॉर्टेज, डेफिशिएंट, सरप्लस या फिर स्कैरसिटी। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा सी, सरप्लस। इसका एंटोनिम बन जाएगा क्या? सरप्लस। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। माइसोलॉजिस्ट। अब माइसोलॉजिस्ट का बताना है कि इसका मीन्स क्या होता है? हेटर ऑफ लर्निंग और रीजनिंग, हेटर ऑफ वुमन काइंड, हेटर ऑफ मेल्स या फिर हेटर ऑफ मैनकाइंड। ओके, तो देखिए जो मिस होता है, मिस का मतलब होता है कोई चीज को हेट करना, मतलब कि नफरत करना। ओके, और लॉजी मीन्स होता है फ्रेंड क्या? अध्ययन को क्या होता है? अध्ययन करना। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात कही जा रही है? कोई लर्निंग को क्या किया जा रहा है? हेट किया जा रहा है। एक ऐसा इंसान जो किसको हमेशा हेट करता हो? कोई लर्निंग या रीजनिंग को हेट करता हो। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, हेटर ऑफ लर्निंग और रीजनिंग। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। न्यूमिस्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ टिकट्स, द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, या स्टडी ऑफ कॉइन्स, या फिर स्टडी ऑफ पॉट्स। देखिए जो न्यूमिस्मेटिक्स होता है इसका मतलब होता है आप जो जो एक ऐसा इंसान जो कॉइन्स मतलब जो सिक्कों का क्या करता है? अध्ययन करता है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। ओके, तो ये चीज आप अच्छे से याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए पीस ऑफ राइटिंग विच इज फुल ऑफ प्रेज इज नोन एज, पीस ऑफ राइटिंग विच इज फुल ऑफ प्रेज मतलब एक ऐसी राइटिंग जो किसी की प्रशंसा के लिए की जाती है उसे क्या बोलते हैं?
एडमिरेशन बोलते हैं, पेंजेरिक बोलते हैं, हेडोनिस्टिक बोलते हैं, या फिर फेरी एरी बोलते हैं। ओके, तो फ्रेंड उसे एक ऐसी राइटिंग जो किसी के प्रशंसा के लिए की जाती है, तो फ्रेंड उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पेंजेरिक। क्या बोलते हैं? पेंजेरिक। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, यूज ऑफ पब्लिक मनी फॉर वंस ओन बेनिफिट। यूज फॉर पब्लिक मनी एक ऐसी, मतलब कि पब्लिक एक ऐसा बेनिफिशियल जो खुद के लिए बेनिफिशियल पब्लिक मनी से क्या हो, यूज करके मिल रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ओके, तो देख लेते हैं उसे हम लोग क्या कहने वाले हैं। ओके, तो मैटेरियलिस्टिक, या फिर यूटिलिटेरियन, या फिर पेकुलेशन, या फिर सेल्फिशनेस। तो फ्रेंड उसे हम बोलते हैं पेकुलेशन। क्या बोलते हैं? पेकुलेशन। जो खुद के मतलब सिर्फ अपने लिए क्या हो, उससे हमको बेनिफिशियल मिल रहा हो, किसको? पब्लिक मनी का यूज करके। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन डायरेक्ट स्पीच। अब इसमें डायरेक्ट स्पीच में बताना है, क्योंकि इनडायरेक्ट में दिया गया है, तो उसको डायरेक्ट में हमको क्या करना है? चेंज करना है। ओके, देख लेते हैं। ही एडवाइज्ड मी टू कीप टू द लेफ्ट। ओके, ही एडवाइज्ड मी टू कीप टू द लेफ्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है? कोई एडवाइस की बात की जा रही है कि उसने मुझे क्या दिया? एडवाइस दिया कि टू कीप टू द लेफ्ट, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? एडवाइस्ड के बदले यहाँ पे क्या आ जाता है? एडवाइस टू कैसे बदला गया होगा? सेड टू से, क्योंकि एडवाइस्ड का एडवाइस्ड नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। नन ऑफ तो है, इन दोनों में देखते हैं कौन सा सही है। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ पे दिया गया है कीप टू द लेफ्ट। क्या दिया गया है फ्रेंड? कीप टू द लेफ्ट, और दूसरे में दिया गया है डू यू कीप टू द लेफ्ट। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? देखिए, ही शुड टू, यहाँ पे डू की बात नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पे ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, कीप टू द लेफ्ट। क्या है? कीप टू द लेफ्ट। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। अब इसमें भी आपको क्या बताना है? इसमें आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग बताना है। एंटीसीडेंट की स्पेलिंग बताना है कि कौन सी स्पेलिंग इसमें आपकी करेक्ट हो जाएगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कौन सी स्पेलिंग इसमें करेक्ट है। ओके, चलिए, एंटीसीडेंट की स्पेलिंग जो होती है ANTECEDENT, मतलब सब में क्या लगता है? ई लगता है। तो देख लेते हैं, ANTECED, ए लग गया है, ए नहीं लगना है, ई लगना है। ANTA लग गया है, ये भी गलत हो गया। ANTECEDE, अब यहाँ पे यू भी बीच में लग गया, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो राइट ऑप्शन आपका ये है, ANTECEDENT। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है, यही आपका करेक्ट स्पेलिंग है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका क्या है? पंचुएशन है। ओके, क्या है फ्रेंड? पंचुएशन। फाइंड द करेक्टली पंचुएटेड वर्जन। ओके, फाइंड द करेक्टली पंचुएटेड वर्जन। अब इसे पंचुएटेड बताना है, कौन सा पंचुएटेड सही है। देन एट लेंथ पृथ्वीराज गो विक्ट्री ओवर हिज एनिमी, या फिर देन एट लेंथ पृथ्वीराज, पृथ्वी ही गलत लिखा है, तो बिल्कुल ही गलत हो गया। देन एट लेंथ पृथ्वीराज गॉट विक्ट्री ओवर हिज एनिमी, देन एट लेंथ पृथ्वीराज गॉट विक्ट्री ओवर हिज एनिमी। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा। देखिए, देन क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में आया है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? कॉमा लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे कॉमा बिल्कुल है नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। और ये तो इसमें क्योंकि पृथ्वी कैपिटल लेटर्स होना चाहिए, ये भी गलत है। इन दोनों में देखते हैं कौन सा करेक्ट है। ओके, देन एट लेंथ पृथ्वीराज गॉट विक्ट्री, देन एट लेंथ पृथ्वीराज गॉट विक्ट्री ओवर हिज एनिमी। तो देखा जाए तो ये दोनों ही बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल सेम लिखे, तो दोनों ही इसके राइट ऑप्शन बन जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा टाइप ऑफ मिस्टेक है, कोई बात नहीं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। ओके, देखिए, अब यहाँ पे क्या है? एक मिनट, देखिए, अब इसमें बताना है कि एंटोनिम बताना है किसका? कॉर्पुलेंस का। तो कॉर्पुलेंस का एंटोनिम्स क्या होगा? ओवरवेट, स्टाउटनेस, स्लैकनेस, या फिर स्लैंडर। ओके,
तो देख लेते हैं। देखिए जो कार्पोलेंस होता है ये एक मोटापा के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए फ्रेंड यूज किया जाता है? एक मोटापा के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो कार्पोलेंस है, कार्पोलेंस हो गया मोटापा, तो इसका हमको क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। ओके, तो फ्रेंड जो इसका एंटोनिम्स बनेगा वो क्या बनेगा? इसका बनेगा स्लेंडर। स्लेंडर मीन्स क्या होता है? मतलब कि पतला दुबला। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। देख लेते हैं। ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर इज, मतलब एक ऐसा इंसान जो आर्ट एंड लिटरेचर से मतलब बिल्कुल भी नहीं रखता हो, उसे क्या कहते हैं? निहिलिज्म बोलते हैं, फिलिस्टाइन बोलते हैं, आर्ट हेटर बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दिस बोलते हैं। तो फ्रेंड ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं क्या? फिलिस्तीन। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं फिलिस्तीन। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? बी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। सोमनीलोकिस्ट। अब सोमनीलोकिस्ट मीन्स क्या होता है? सोमनी मीन्स होता है फ्रेंड सोना, मतलब कि स्लीप आप बोल सकते हैं। ओके, और लोकिस्ट, लोकिस्ट मीन्स होता है टॉक करना। क्या करना? टॉक करना, मतलब कि बातचीत करना। एक ऐसा इंसान जो हमेशा मतलब कि सोते समय क्या करता है? वो हमेशा बात करता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? सोमनीलोकिस्ट बोलते हैं। तो देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल में, वन हु टॉक्स इन स्लीप, वन हु क्राइज इन स्लीप, वन हु वॉक्स इन स्लीप। तो मैंने बताया ना, वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो हमेशा सोते समय क्या करता है? बात करता है, बड़बड़ाता रहता है, उसे हम बोलते हैं क्या? सोमनीलोकिस्ट। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। किलिंग्स ऑफ वंस ओन सिस्टर इज नोन एज, एक ऐसा इंसान जो अपने सिस्टर की हत्या करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिसाइड बोलते हैं कि मैट्रिसाइड बोलते हैं कि फैट्रिसाइड बोलते हैं कि सोरोसाइड बोलते हैं? तो फ्रेंड उसे हम बोलते हैं सोरोसाइड। जो अपने सिस्टर की हत्या करता है उसे हम बोलते हैं सोरोसाइड। मैट्रिसाइड मीन्स होते हैं जो फ्रेंड अपनी मदर की हत्या करते हैं। किसकी? मदर की। और फ्रैट्रिसाइड क्या होता है? जो फादर मतलब कि अपने ब्रदर की हत्या करते हैं। किसके? ब्रदर की। और पैरिसाइड क्या होता है? जो अपने माता एंड पिता दोनों की हत्या करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको चारों याद रख लेनी है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, लीव विदाउट इंफॉर्मेशन इज, लीव विदाउट इंफॉर्मेशन इज, मतलब कि जो हमेशा इंफॉर्मेशन के बगैर ही क्या करता हो? छुट्टी ले लेता हो, मतलब बिना इंफॉर्मेशन दिए ही क्या कर देता हो? वो छुट्टी ले लेता हो। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओके, डच लीव बोलते हैं कि फ्रेंच लीव बोलते हैं कि अमेरिकन लीव बोलते हैं कि लंदन लीव बोलते हैं? तो फ्रेंड उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंच लीव, मतलब बिना बताए ही गोला मार देना। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फ्रेंच लीव। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। चूज द करेक्ट सेंटेंस बताना है। देर इज नो रूम इन द कंपार्टमेंट, देर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट, देर इज नो सीट इन दिस कंपार्टमेंट, या फिर देर इज नो सीट इन द कंपार्टमेंट। ओके, तो इसमें बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। देखिए, जब भी कोई कंपार्टमेंट की बात होती है, कोई बड़े फ्लोर की बात होती है, उसमें कोई जो जगह की बात होती है, तो उसको हम बोलते हैं देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, कि इस कंपार्टमेंट में कोई भी जगह नहीं है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। आज हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे, अब बाकी के आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, चलिए, विच इज द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट करेक्ट, इसमें जो ऐसा कौन सा सीक्वेंस है जो सेंटेंस जो इनकरेक्ट है? द मैंगो ट्री इज लेडन विथ फ्रूट, ही एज वेल एज आई एम गिल्टी, या फिर यू हैड बेटर स्टे हियर, मैनी ए सोल्जर डाइज ऑन द बैटल फील्ड। ओके, तो देख लेते हैं इसमें किस पार्ट में एरर, वो सॉरी किस पार्ट में आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देख लेते हैं फ्रेंड इसका। द मैंगो ट्री इज लेडन विथ फ्रूट, तो मैंगो ट्री क्या है आपका? सब्जेक्ट ये क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है लेडन, मतलब ये किस में लिखा गया है? पैसिव वॉइस में, तो करेक्ट है ही एज वेल एज आई, ही एज वेल एज आई। फिर क्या है? एम गिल्टी। ओके, तो इसमें जो इनकरेक्ट है आपका ये बी वाला, ही एज वेल एज नहीं होगा। ठीक है, सो इनकरेक्ट यही है। चलिए देख लेते हैं इसमें 30 वाला क्वेश्चन।
इसमें एरर बताना है। ब्रेड एंड बटर आर हिज डेली ब्रेकफास्ट, मतलब इसमें ब्रेड एंड बटर को डेली एक ब्रेकफास्ट के रूप में जाना जाता है। तो दोनों ही एक चीज़ के ब्रेकफास्ट के बारे में बता रहे हैं, तो दोनों एक चीज़ को शो कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर नाउन्स। तो यहाँ पे आर की जगह क्या लगेगा, इज। ओके, तो ये थे फ्रेंड आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। कैसे लगे आप अपना राय जरूर लिखा करें अपने कमेंट बॉक्स में, हर चीज़ आप जरूर लिखा करें, ठीक है। आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, आप अपना सजेशन दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और सेशन को लाइक जरूर किया करें फ्रेंड, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।